हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है सो पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। जो पहला क्वेश्चन है वह है आप लोगों के बीच, सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सो बाह्य बिंदु जो है सो खींचेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है सिद्ध करें किसी बाह्य बिंदु से। तो मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है, इसका केंद्र तो O होता है। अब बाह्य बिंदु मान लेते हैं कि ये हम लोग का बाहरी बिंदु है, इस बिंदु को P मान लीजिए। ये बाहर का जो बिंदु है हम लोग का क्या है? तो हम लोग इसको P मान लिए। अब ये जो बिंदु है P, इसका जो वृत्त का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यहाँ पर देखिए वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है हम लोग का यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा है हम लोग का वृत्त पर। तो इस पर जो कोण बन रहा है स्पर्श, देखिए किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा ये है तो इसका बीच का कोण, बीच का कोण, तो बीच का कोण यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको है सो मिला दीजिए। तो ये कोण बन गया और ये कोण हो गया। ये बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को, तो मान लीजिए P है, इसका नाम आप A दे दीजिए, इसका नाम हम लोग B दे दिए। तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदुओं को, तो स्पर्श बिंदु क्या है मेरा? A है और B है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर देखिए ये और ये जो रेखाखंड है, मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र कौन है? O है। अंतरित कोण का क्या होता है? तो संपूरक होता है। तो मिलाने वाला रेखाखंड मतलब AOB और ABP, ये दोनों जो ऐसे आपस में क्या होता है? संपूरक होते हैं। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो सब जानते हैं, जिन दो कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं, किसी बाह्य बिंदु से, बाहरी बिंदु P है, ये जो स्पर्श बिंदु जो है, ये जो कोण है जो बन रहा है AOB, ये कोण और APB और ये कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में जब इनको जोड़ेंगे तो ये संपूरक होने चाहिए, अर्थात 180 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है सो मानेंगे। चलिए हल करते हैं। माना कि O केंद्र का एक वृत्त है जिसकी बाहरी बिंदु P वृत्त को बाहरी बिंदु P, O केंद्र का एक वृत्त है और बाहरी बिंदु क्या है? P है, जिससे PA और PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया जो वृत्त को ए और
बी बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। तो देखिए सभी हम लोग आकृति से इसको लिखे हैं। ओ केंद्र का एक वृत्त है हम लोग बना लिए हैं, और पी एक बाहरी बिंदु है लिख दिया पर, जिससे पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची हम लोग, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, जो वृत्त को कहां कहां पर है सो टच कर रहा है, मतलब स्पर्श कर रहा है। ए और बी बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब छू रहा है। अब सिद्ध करना क्या है, तो जो सिद्ध करना यहां पर हम लोग लिख देंगे, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कितना आना चाहिए, संपूरक। संपूरक मतलब 180 डिग्री का आना चाहिए। अब लिखेंगे रचना। रचना का मतलब होता है बनावट। इसमें और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि ओ से ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ से ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। देखिए यहां पर ओ बिंदु से हम लोग ओ ए और ओ बी को मिला दिए, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। ए ओ और ओ बी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। अब इसमें हम लोग को जो प्रमाणित करना है वो अब हम लोग प्रमाण करेंगे। चलिए प्रमाणित करते हैं। तो प्रमाणित को हम लोग प्रमाण लिखते हैं, सिद्ध करने को हम लोग क्या लिखें, प्रमाण। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले जो है सो इसका हम लोग क्या करेंगे कि नामांकन करेंगे। इसको एक कोण का नाम दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। हम लोग क्या दे देंगे, तो 1 और 2 दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। तो ये 4 भुजाएं हैं, तो इसको हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, चतुर्भुज बोलेंगे। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रचना तो लिख लिए, अब इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग इस तरह से सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा कि ये जो दिया हुआ है क्या क्या जो है इसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कोण 1 है और कोण 2 है, तो ये 90 डिग्री का होता है। तो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। कोण 1 है, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ओ ए जो है, ओ ए खड़ा है किस पर, पी ए में खड़ा है। किस में खड़ा है, पी ए में। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि ओ ए जो खड़ा है अर्थात लंब है किसमें, तो पी ए में खड़ा है, इसलिए तो लंब जो होता है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसको अगर हम लोग सीधा करके अगर ऐसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है से यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, A है। तो ये ओ ए जो है से किस पर खड़ा है, तो ये पी ए पर खड़ा है। पी ए इधर भी लिख सकते हैं हम लोग पी ए, तो इस पर ये खड़ा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऐसे खड़ा है, इसको सीधा करके हम दिखाए हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, उसी तरह कोण 2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ओ बी खड़ा किस में है, तो पी बी में है। तो लिख देंगे चूंकि ओ बी जो खड़ा है किस में, तो पी बी में है, अर्थात लंब है। लंब जो 90 डिग्री का होता है। अब लिख दें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है इसे क्या करेंगे कि इसमें ये भी लिखना है, उसी तरह तो लिख दें यहाँ पर। अब लिखेंगे तथा ए ओ बराबर ओ बी, ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और नहीं भी लिख सकते तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे कैंसिल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या तो ऐसे भी इसमें से हम लोग को पता चल रहा है। अब क्या करेंगे कि इतना लिखने के बाद जो है हम लोग ये चतुर्भुज ए पी बी
ओ चलेंगे या ए ओ बी पी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे चतुर्भुज पी ए ओ बी या ए ओ बी पी कुछ भी लिख सकते हैं में कोण पी जोड़ कोण ए जोड़ कोण ओ जोड़ कोण बी बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो याद देंगे कोण पी, पी कितना है तो कुछ नहीं दिया गया तो पी लिख दिए, प्लस कोण ए का नाम क्या है तो 1 है, कोण ओ का नाम तो कुछ नहीं है तो रहने देंगे, कोण बी का तो 2 दिया गया है, बराबर इधर कितना लिख देंगे 360 डिग्री। अब लिखेंगे कोण पी जोड़ कोण ओ, जो इंग्लिश वाले वर्ड है एक तरफ कर दिए हम लोग। अब प्लस लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर इधर कितना लिख दिए हम लोग 360 डिग्री लिख दिए, या कोण P जोड़ कोण O प्लस ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री दिया गया है तो इसका मान बैठा देंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री बराबर यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 360 डिग्री, या कोण P जोड़ कोण O प्लस 90 और 90 कितना हो गया तो 180 डिग्री बराबर इधर क्या लिख देंगे हम लोग 360 डिग्री, या लिख देंगे कोण P जोड़ कोण O बराबर 360 डिग्री बराबर माइनस ये प्लस में है तो उधर चला गया तो 180 डिग्री माइनस में हो गया, तो कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री हो गया। अब इस कोण का नाम पूरा लिखना है हम लोग को, तो ये P का जब नाम लिखेंगे तो ये बीच में आता है तो ए पी बी, और इसका नाम लिखेंगे तो ए ओ बी, तो यहाँ पर लिख दिए P का नाम तो ए पी बी कोण, और O का नाम तो ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर कितना 180 डिग्री। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो ये हम लोग का क्या हो गया कि समपूरक कोण आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको यह जो है सो क्वेश्चन का हल जो सिद्ध करने वाला है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वृत्त से 2 ही प्रश्न है, सो इम्पोर्टेंट है, सो है वीवीआई क्वेश्चन है। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है और एक संपूरक होती है, इसके अंदर जो बने कोण जो क्या होते हैं एक दूसरे के संपूरक होते हैं, उनका योगफल 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। तो यदि आप ये वृत्त से 2 क्वेश्चन को आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है, 90% नहीं 100% पूछा जाता है। तो आप इसे है सो बनाइए और समझिए, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, वो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जो है सो मेरे वीडियो जो सब्सक्राइब किए उसमें देख सकते हैं वृत्त से संबंधित क्वेश्चन, और उसको भी आप जान सकते हैं। तो मैं फिर से भी उसे बताऊंगा, तो अभी आप लोग इसका है सो आप तैयारी कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया। तो यदि जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और आप एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि 99% आप ला सकते हैं जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। दावे के साथ मैं आप लोग को बोलता हूं कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैथ में 99% आप ला सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिद्ध करने वाला। एक चतुर्भुज एक
चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कि AO बटा BO और CO बटा DO है सिद्ध करे कि ABCD एक समलंब है। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है चतुर्भुज से पूछा गया है। ABCD के एक चतुर्भुज ABCD हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD बनाते हैं हम लोग। ABC और D। ABCD एक हम लोग चतुर्भुज बना लिए हैं। इसमें जो है इसके विकर्ण जो है तो विकर्ण ये कहलाता है। जब हम लोग इसको मिला दिए तो AC एक विकर्ण हो गया और B और D को मिला तो ये एक विकर्ण हो गया, जो दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है। और AO और BO बटा है और CO और DO ये बटा है। सिद्ध करे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज। जो चतुर्भुज बनाए हैं उसको सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है कि ये जो चतुर्भुज जो बनाए हैं वो समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? तो समलंब चतुर्भुज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं, दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण दिया है की जगह में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर देखिए AC और BD ये दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ABCD एक चतुर्भुज हम लोग मान लिए हैं। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। अब लिखेंगे रचना अपने से हम लोग को बनाना पड़ता है। तो रचना में हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये जो है हम लोग O से मिला देंगे और इसका नाम हम लोग दे देंगे E दे देंगे। तो EO है ना। EO हम लोग AD और BC के समांतर है। सो खींचा रचना में लिखेंगे EO। चाहे लिखेंगे AD समांतर, एक मिनट, O से OE समांतर
AD खींचा। देखिए O से OE समांतर AD खींचा, तो OE को मिला दी, O से OE और AD ये समांतर जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, ये खींचा, ये रचना हो गया। अब हम लोग को जो प्रमाणित करना है वो हम लोग जो है इसे क्या करेंगे कि प्रमाणित की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे फरमान, लिखेंगे क्या लिखेंगे, फरमान। फरमान मतलब अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको हम लोग बड़ा अथी में दिखा दिए हैं, तो इसमें हम लोग प्रमाण में है सो लिख दिए हैं। त्रिभुज ABD में हम लोग चल रहे हैं। ABD में क्या है, तो AD समांतर क्या है, EO है, या EO समांतर AD समांतर क्या है, EO है, क्योंकि इस त्रिभुज में इधर समांतर लेंगे, इधर नहीं लेना है हम लोग को। तो थेल्स परिमेय से लिखेंगे, थेल्स परिमेय से क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें चलेंगे हम लोग AE बटा EB, AE बटा EB बराबर AE बटा EB लिखे, तो यहां से DO बटा BO, DO बटा BO, क्योंकि इस त्रिभुज में चल रहे हैं ABD में, तो DO बटा OB और AE बटा EB आप उलट के भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का थेल्स परिमेय से है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो हम लोग को रचना से दिया गया है या लिख देंगे, या जो हम लोग को जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये कहाँ दिया हुआ हम लोग का, प्रश्न से, प्रश्न में ये आप लोग का लिखा हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे एकांतरानुपात से, एकांतरानुपात का मतलब होता है कि इसको जब लिखेंगे हम लोग AO को लिखेंगे तो एक को छोड़कर इसको लिखेंगे CO, और इधर हम लोग जो है से BO बटा DO लिखेंगे, BO बटा DO लिख दिए। ये हम लोग का एकांतरानुपात हो गया, BO बटा DO हो गया। इसी को एकांतरानुपात बोलते हैं हम लोग। इसको लिखे, इसको छोड़ के इसको लिखेंगे AO बटा CO, और इसको लिखेंगे तो BO बटा DO, और नहीं तो लिख सकते हैं DO बटा BO भी लिख सकते हैं, DO बटा BO। तो देखिए AE, जैसे यहां पर है AO लिखे तो BO को छोड़ के CO लिखे, उसके बाद DO लिखेंगे बटा BO। ये एकांतरानुपात हो गया, एक को छोड़कर एक को लिखना। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 में देखिए ये और ये दोनों ऐसे मिल रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हम लोग का, कि बच गया है AE बटा EB बराबर AO बटा CO, AO बटा CO। अब देखिए AO बटा CO ये किस त्रिभुज में आया, तो DBC में आया। जबकि हम लोग इस त्रिभुज में गए थे, तो ये क्या हो गया कि AO बटा CO, हम लोग का DO बटा OB तो बराबर हो गया, तो AO बटा OC भी बराबर हो गया। तो विकर्ण आपस में क्या हो गए, तो बराबर हो गए। विकर्ण आपस में क्या हो गए, तो बराबर हो गए। तो जब विकर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं तो
किस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है हम लोग का? तो थेल्स प्रमेय का विलोम बोलता है कि जो OE जो समांतर AD था, OE समांतर क्या था? AD था, वो समांतर BC का भी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो BC का हो जाएगा। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और यहां लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हम बताए हैं वो VVI क्वेश्चन है। और सभी जो जितने भी अभी वर्मा प्रेस है, शर्मा प्रेस है, जो भी निकाले हैं या आपका क्वेश्चन बैंक है, सभी में ये क्वेश्चन दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है और एग्जाम में इसी से है सो पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को यह समझ में आ गया तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अच्छे से बनाइए। तो चलिए फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम जो है सो फिर है सो सिद्ध करने वाला जो VVI क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो यदि जिन लोगों को यह समझ में आ गया वो मेरे लिए एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।